सागर नाम का एक जर्नलिस्ट होता है। सागर को एक ओहदा दिया जाता है। वह चार्ल्स नाम का एक जर्नलिस्ट एक गुलाब के फूल बेचता है और गालियाँ लिखता है। अमृता है जो सागर के साथ काम करती है। फंक्शन खत्म होते ही उनकी वाइफ प्रिया और उसकी बेटी घर जाने के लिए निकलते हैं। उनके साथ एक कुत्ता होता है जिसका नाम पिलर रखा हुआ नहीं है, इसलिए सागर की फैमिली उन्हें ए नाम दिया है। वो घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में सागर की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। प्रिया अमृता को कॉल करके वह कार बेचने को कहती है। प्रिया को भूख लगी हुई थी, इसलिए सागर आमलेट लेने के लिए ढाबे पे जाता है और सागर वहाँ बैठता है। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर के टुकड़े पर पड़ती है। वो उसे लेता है। उसमें एक क्रॉसवर्ड फिल किया हुआ नहीं होता। वो उसका क्वेश्चन देखते ही हैरान हो जाता है क्योंकि उस क्वेश्चन में उसके कुत्ते के नाम का जिक्र किया हुआ होता है, वो डेट और टाइम के साथ, और वो भी वक्त से पहले। उतने में ही उसकी वाइफ पानी लेने के लिए कार में से उस ढाबे पर आती है। वो बताने ही वाला होता है कि तभी एक्सीडेंट होता है। वह कार में सागर की बेटी की गुड़िया नीचे गिर जाने की वजह से वो बाहर आई थी और वो बच जाती और कार में से सागर का कुत्ता मर जाता है। सागर कंप्लेन करता है और उसके पापा को कंप्लेन फाड़ देते हैं क्योंकि उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। सागर दूसरी टाइप करके वो पुलिस को देते हैं और वह पुलिस डॉग स्क्वाड उसे ड्राइवर को ढूंढ रहे होते हैं। सुबह सागर की बेटी सागर को बताती है कि ए को पानी में रहना बहुत पसंद है, इसलिए उनका नाम हिप्पोपोटामस रखेंगे। ये सुनते ही सागर को रात वाला क्वेश्चन याद आता है और उसमें भी 6 वर्ड होते हैं। वो ढाबे पे फिर से जाता है। सागर वह बहुत ढूंढता है और वो टुकड़ा खोदता है। उसमें से खाली बोतल फिल करता है और वो इसमें हिप्पोपोटामस और ये देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है। सागर को कार वाले का फोन आता है और वो वहाँ के लिए निकलता है। वो वहाँ जाके देखता है तो कार के टंकी में एक छोटा सा छेद होता है। सागर ऑफिस जाता है और जो भी हुआ वो सब अमृता को बताता है। पुलिस ड्राइवर को ढूंढ लेती है और वो सागर को कॉल करके बताती है। पुलिस को सागर 1 लाख रुपए देता है और उस ड्राइवर से सब गुलवाने को कहते हैं। वह सागर चार्ल्स को कॉल करता है लेकिन वो उठाता नहीं, तो सागर उसकी बीवी से बात करके पता करता है कि वो कहाँ है और वो उससे मिलने उसके फार्म हाउस जाता है। वहाँ जाकर चार्ल्स बताता है कि सागर के लिप में जो भी हो रहा है वो बताता है और वो अपने आप को गोली मारकर मर जाता है। कुछ महीने पहले चार्ल्स को भी एक ऐसा ही कागज मिलता है और उसमें लिखा हुआ था उसकी बेटी की मौत, और उसकी बेटी की मौत हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। चार्ल्स के मर जाने के बाद सागर चार्ल्स के हाथ में से वो टुकड़ा लेकर वहाँ से घर चला जाता है। वो रात में घर जाकर उस टुकड़े को देखता है। जिस तरह चार्ल्स मरा था उसकी तस्वीर उस टुकड़े में होती है। तस्वीर में इतनी बारीकियाँ होती है कि उसने जो भी सॉक्स ब्लैक और वाइट पहने थे वो भी होते हैं। चार्ल्स के घर पुलिस तहकीकात करती है। वो पुलिस वाली चार्ल्स की वाइफ से पूछताछ करती है। सागर ऑफिस जाता है और वो अमृता को बताता है और दोनों पड़ी है। वह कुछ स्टूडेंट इन्वाइट करने के लिए आते हैं और एक स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए कहते हैं। पुलिस वाला उस ड्राइवर को बहुत मारता है और उसके सोने का दांत निकाल लेता है और वो ड्राइवर मर जाता है। पुलिस वाला कॉल करके सागर को बताता है। वह डीसीपी ऑफिसर सागर की पूछताछ करने के लिए उसके घर आती है। पुलिस वाला उसकी बॉडी को सागर के फार्म हाउस के जनरेटर के रूम में छोड़कर चला जाता है। सागर वहाँ जाता है लेकिन वो जिंदा होता है और उसके सामने वो मर जाता है और उसकी बॉडी से न्यूज़पेपर और उसमें ट्रक ड्राइवर की लाश मिली ऐसा लिखा हुआ होता है। सागर उस लाश को दफनाने के लिए खड्डा खोदता है और वो दफना देता है और सारे किलोमीटर देते सीआईडी वाले तलाशी लेते। सागर की वाइफ को एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में आग लगी और वो उसमें उसकी हेल्प करें। वहाँ डीसीपी को गन्स की तहकीकात करके पता चलता है कि ट्रक वाले लोगों के पास गन होती है और ट्रक वालों की कुंडली निकालती है और इसमें ट्रक वालों का नाम सामने आया जिसने ट्रक ठोकी थी। और डीसीपी ऑफिसर उस पुलिस वाले को मिलने जाती है और वहाँ से बस के ट्रक की टंकी में से गन मिलती है और सागर और मिनिस्टर एक अखबार का उद्घाटन करते हैं। सागर कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके रूम में भेजता है। कर देखता है तो उसमें कुछ नहीं होता। सागर कृष्णमूर्ति जी को फायर कर देता है। सागर विंडो के नजदीक खड़ा होता है और एक बच्चा उस कागज में से प्लान बना के फेंकता है और वो सागर के पास गिरता है जिसमें राशि को लिखा हुआ होता है और वो ऐसा ही होता है। उसकी बीवी सीढ़ी से गिर जाती है और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा ठीक है। वो हॉस्पिटल से अमृता होती है। वो कहती है कि हमारा बेबी बचा नहीं पाई। कुछ महीने पहले हम मिलकर एक होटल में रेस्ट ले, उसका ही नतीजा है। वापस आते स्टोरी पे सागर की फट के हाथ में जाती है। सागर अमृता को समझाने लगता है। अमृता उसकी स्टोरी सुनाती है। उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट से और उसके बारे में पता चल गया है और उसने
उसको बहुत मारा। सागर वहां से उसकी वाइफ को देखने जाता है। सागर उसकी वाइफ को गोली जाता है। सागर पुलिस वाला घोष को बताता है और वो न्यूज़पेपर के सारे फोटोज घोष देखता है। वह सीआईडी वाले ऑफिसर और घोष के बीच क्या चल रहा है वो क्लू इकट्ठा करने के लिए फार्म हाउस तक पहुंचती है और उसे बॉडी ढूंढने लगती है। और सागर की वाइफ एक पफ मंगवाती है। उसमें एक कागज होता है और जिसमें लिखा होता है उसकी बेटी लिफ्ट में फंस कर मारी जाएगी। सागर बहुत कोशिश करते है लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाती। सीआईडी को सच में लगता है कि घोष और सागर निर्दोष है और प्रिया को एक कुरियर मिलता है। अमृता उसकी बीवी को मरा हुआ बेचती है और सागर और प्रिया के बीच लड़ाई होती है और उसकी बीवी प्रिया घर छोड़ के चली जाती है। सागर उस बाइक के नंबर से पता करता है कि उसका पीछा किसने किया था और वो उसका पीछा करता है। पीछा करके उस लड़की से बात करता है। वो उस लड़की से बात करता है और वो लड़की बताती है कि कुछ महीने पहले रवि नाम के जर्नलिस्ट से मिली थी और वो उसकी स्टोरी बताती है। कागज का टुकड़ा मिलता है और उस पर लिखा हुआ था उसकी तरह ही मौत हो जाती है। उससे भी पता चलता है कि वो सिर्फ करप्ट जर्नलिस्ट को ही मारता है। रवि सुसाइड कर लेता है और उसके पास जो टुकड़ा मिला था जिसमें उस लड़की को मरना लिखा था लेकिन वो लड़की नहीं मरी। न्यूज़पेपर कहा छपा था वो ढूंढने के लिए लड़की और सागर एक आदमी से मिलती है और वह उन्हें दूता नाम के अखबार के बारे में पता चलता है। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। वो लड़की वहां से चली जाती है, एक कॉन्टेंट जगह जाती है। सागर को एक कागज मिलता है और जिसमें उस लड़की की मौत के बारे में लिखा हुआ होता है। वो वहां जाता है लेकिन वो लड़की मर जाती है। सागर उस बुक से एड्रेस खोज कर वहां जाता है। वह सीआईडी ऑफिसर को एक फोटो में क्लू मिलता है। सागर उस एड्रेस पर पहुंचता है और उस एड्रेस पर एक लड़का होता है जो इनवाइट करने आया था। वो अंदर बुलाता है और सबको दिखाता है। तभी उसके पापा आते हैं और वो कोई और नहीं चंद्रमूर्ति जी होते हैं। सागर ने इंडिया से बाहर गया था। फिर चंद्रमूर्ति जी उसके पापा सत्यमूर्ति जी के बारे में बताते हैं, कैसे उस प्रिंटिंग मशीन को बचाया, उनकी प्रिंटिंग मशीन और उनके उच्च विचार के बारे में, जिसमें स्टोरी होती है चंद्रमूर्ति के पापा की, जिनका एक दोस्त होता है राघवैया को बर्बाद करने के लिए सामने वाला पॉलिटिशियन एक चाल चल के उसकी इज्जत काक में मिला देता है। उस पर बलात्कार का आरोप लगाता है और प्रेस भी बंद करवाने की साजिश करता है और पूरी फैमिली को मार देता है। वह लंगड़ी छोटी बच्ची बच जाती है। वह सत्यमूर्ति वापस आता है और पॉलिटिशियन और भूपत और पुलिस वाले की काली करतूतों के बारे में पता चलता है। उन तीनों को भी पता चल जाता है कि सत्यमूर्ति को ही पता चल गया है और वो तीनों लाइट हाउस में जाके सत्यमूर्ति को मार देते। स्टोरी खत्म होते ही सागर चंद्रमूर्ति जी को हमदर्दी दिखाता है। सागर लाइट हाउस जाता है। वह जाते ही उस प्रिंटिंग में लगे उल्टे का छाप कर देखता है, फट जाती है। एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसकी बीवी प्रिया की मौत लिखी हुई होती है। वह सीआईडी ऑफिसर बॉडी को ढूंढ लेते हैं। ट्रक ड्राइवर की पत्नी घोष के साथ सोने को तैयार हो जाती है उसके पति को बचाने के लिए, लेकिन वो सोने जाने ही वाले थे। तभी उसके पति के सोने का दांत वो देखती और वो 4 गोली मारकर घोष को मार देती और सागर सीआईडी ऑफिसर के पास जाता है और सब सच बता देता है और वो कागज के टुकड़े भी दिखाता है। सीआईडी ऑफिसर सभी कागज के टुकड़े को जोड़ती है और एक बड़ा सा न्यूज़पेपर बनता है और सभी टुकड़े जोड़ने के बाद उसमें घोष की मौत का जिक्र किया हुआ होता है। सीआईडी और सागर दोनों मिलकर प्रिया के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं और वापस आते हैं। सागर घर जाकर उस तस्वीर में जो प्रिया को मारना चाहता है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसे पता चलता है कि उसके मर जाने से ही उसका हाल होगा। और बहुत सारी गोलियां खा लेता है और एक वॉइस रिकॉर्ड करके सीआईडी अफसर को भेजता है और प्रिया को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजने वाला होता है। तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है और वो चार्जर ढूंढने के लिए जाता है। चार्जर ढूंढते ढूंढते उसे एक तस्वीर आता थी और वो जैसे तैसे करके वॉमिटिंग करता है और वो बेहोश हो जाता है। रात को ही पुलिस उसे बचा लेती है। सुबह सीआईडी ऑफिसर सवाल करती है कि मरने का डिसीजन था तो बदल क्यों दिया। सागर बताता है कि मुझसे भी ज्यादा करप्ट जर्नलिस्ट प्रिया है और वो कहता है कि वो जब मशीन को देने गया था तब वो टूटी नहीं थी और वो उनको कहता है कि मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, मैं आप जो कहोगे वो करूँगा। वो मशीन अपने आप चलने लगती है और एक न्यूज़पेपर छप के बाहर आता है और उसके अंदर लिखा हुआ होता है, एक इंसान में बदलाव लाओ पूरी दुनिया में बदलाव आएगा। सुबह प्रिया को एक बुरा सपना आता है। वह सागर अपने घर बहुत सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े मंगवाता है, वो भी पूरे शहर से। वो एक टुकड़ा देख रहा होता है तभी उसके पापा उस टुकड़े को फाड़ देते हैं। सागर उन पर चिल्लाता है और उन्हें डांटता है। सागर कमरे में होता है तभी उसकी माँ आती है और न्यूज़पेपर के इतने सारे टुकड़े देखकर हैरान परेशान हो जाती है। फिर सागर की माँ बताती है कि तेरे दादू भी इसी तरह मरे थे।
फिर एक स्टोरी सुनाती है। वो एक के बाद एक मरने लगे, फिर उन टुकड़ों के साथ खुद को आग लगा दी। सागर पूछता है कि दादू का नाम क्या था। आपको आइडिया आ चुका होगा कि क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास, कमेंट में जरूर कमेंट करें। भूपत सिंह वही जो सत्यमूर्ति को धोखा दिया था। सागर को वो लड़का कॉन्वोकेशन के लिए कॉल करता है जहाँ मिनिस्टर आए हुए होते हैं। सागर अपने पापा को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ सीआईडी ऑफिसर उसकी माँ को घर दिखाने के लिए जाती है। उसकी माँ वही लड़की होती है जो राघव की पूरी फैमिली मर गई थी, उसमें से वो लड़की बची थी। वो घर का रिनोवेशन करवाती है। सीआईडी ऑफिसर और उसकी माँ घर में जाते हैं और इंटीरियर डिजाइनर सीआईडी ऑफिसर को एक बॉक्स देती है और कहती है जो भी काम का वो निकाल लो। सीआईडी ऑफिसर को एक बैंक में भरा हुआ फॉर्म मिलता है और जिसमें अंगूठा लगा हुआ होता है और वो सोचती है और जिसने पढ़ना नहीं आता वो उसने सुसाइड नोट कैसे लिखा। तभी वह दरवाजा खोलने वाला लॉक लेके आता है और उन्हें पता चलता है कि पीतल की थी तो लोहे की कैसे, और किसी ने उसका खून किया। सीआईडी ऑफिसर पुराने केस की फाइल की तहकीकात करती है और वो एक क्लू को देख के राघव की फैमिली का मौत का जिम्मेदार कौन है वो ढूंढने लगती है। सब क्लू से सागर और माँ के दादू के बारे में पता चलता है और वो पॉलिटिशियन जो सीएम है वो भी कन्वर्सेशन के लिए आए। और बेटे सागर को एक न्यूज़पेपर मिलता है, वो पढ़ता है और वो पढ़ के वो सीएम को देता है, फिर स्पीच देता है और वो बड़ी अच्छी वाली, और मीडिया और सबके सामने वो पॉलिटिशियन को मार देता है। और प्रिया को मारने के लिए एक आदमी आता है और वो आदमी अमृत का पति होता है। प्रिया जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठती है और अचानक से वो आता है। प्रिया कार रिवर्स करती है और बिल्ली के खंभा से टकराती है और तार गिरती है और अमृत के पति का मौत हो जाता है। सागर उस कंपनी से रिजाइन कर देता है और उसकी जगह दूता के वारिस का नाम रिकमेंड करता है और दूता के वारिस को वो जॉब मिलती है। वो प्रिंटिंग मशीन टूटकर बिखर जाती है। सागर को जेल हो जाती है और वह जेल में वह प्रिया सागर से मिलने आती है। वह सीआईडी ऑफिसर को एसआई और किस मिलता है और सीरीज एंड होती है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।